A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग में। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 1 लिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। भोज्य P की लागत कितना है, यहाँ पे दिया गया 60 रुपया प्रति किलोग्राम और भोज्य Q की लागत कितना है, 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है। मिश्रण की न्यूनतम लागत आपको बताना है, ठीक ना। न्यूनतम लागत बताना है। यहाँ पर जैसे पीछे वाले चैप्टर में हम लोग किया था सेम वैसे ही, बस खाली क्वेश्चन क्या कर दिया है, ये आपका शब्दों के रूप में वाक्य के रूप में इसको बना दिया है, ठीक ना। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है मिश्रण की न्यूनतम लागत आपको बताना है। रेशमा दो प्रकार के भोज्य पदार्थ P और Q रखती है, ठीक ना। देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आपका P और Q है, ये क्या है, भोज्य पदार्थ है, तो हो जाएगा भोज्य। अब इसका चार्ट बनाएंगे हम लोग, P तथा Q, ठीक ना, ऐसे ये रहा P और Q हो जाएगा। फिर कह रहा है मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक, तो मान लेते हैं P की मात्रा कितनी है, X तथा Y है। भोज्य में P में मात्रा P की X है और Q की Y है। फिर हमसे कह रहे हैं यहाँ पे मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन A है, तो विटामिन A कर लेते हैं, विटामिन A और विटामिन B। तो विटामिन A की मात्रा कितनी हमारी है, मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक है ये, और B वाला यहाँ पे कितना है, 11 मात्रक है। भोज्य P की जो लागत है, लागत कितनी है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम। और भोज्य Q की लागत कितनी है, 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A है। अब पुनः कहा गया भोज्य P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम, तो 3 मात्रक कितना हो जाएगा प्रति किलोग्राम, विटामिन जो आपका A है यहाँ पे, हाँ टोटल मात्रक कितना जो आपका यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे लिखा गया है मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो, यानी पूरे मिश्रण की बात कर रहा है, यानी X Y को मिलाने की बात कर रहा है। तो जो हमने 8 यहाँ लिखा हुआ है 11, यानी ये पूरे मिश्रण की बात कर रहे हैं। जब पूरे मिश्रण की बात कर रहे हैं तो मिश्रण को हम लोग अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, विटामिन में अवयव में 8 मात्रक और फिर विटामिन B में कितना मात्रक है, 11। फिर देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है भोज्य P की लागत 60 रुपया प्रति किलोग्राम है और भोज्य Q की लागत कितना है, 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो ये प्रकार से क्या दिया गया, दर दिया गया इनका है 60 रुपया प्रति किलोग्राम और इसका कितना दिया गया है, 80 रुपया प्रति किलोग्राम। अब आगे बढ़ेंगे तो भोज्य P में 3 मात्रक है, भोज्य P में 3 मात्रक किलोग्राम विटामिन A है प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 मात्रक। और 5 मात्रक किलोग्राम विटामिन B में है, तो B में 5 रख दिया हमने। जबकि भोज्य Q में कितना है, 4 मात्रक। अब Q में 4 मात्रक क्या है, विटामिन A है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B में है, तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। 8 और 11 जो है ये विटामिन A और विटामिन B की टोटल मात्रा है, ठीक ना। तो आवश्यक विटामिन की जो कम से कम मात्रा दिया गया है ये हो जाएगी, ये क्या है, एक प्रकार से आवश्यक विटामिन की मात्रा दिया गया है, विटामिन की मात्रा यानी कम से कम मात्रा दिया गया है। तो पूछ रहा है हमसे क्या, मिश्रण की न्यूनतम लागत बताइए, ठीक ना। जब न्यूनतम पूछा जाएगा तो कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे और अधिकतम पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे। मैं अब देखिएगा जो हमारा उद्देश्य फलन होता है Z बराबर, तो इसको हम बोलेंगे उद्देश्य फलन, ठीक ना। उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू, अब 60 प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम का दाम 60 रुपया है, तो मात्रा हमारे पास कितनी है, X है, तो जब 1 का 60 है तो X का कितना हो जाएगा, 60X। 1 किलोग्राम का दाम 80 है तो Y का दाम कितना हो जाएगा, 80Y। तो हमारे पास टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, 60X प्लस 80Y,
ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को विश्लेषण करेंगे। इसके बाद देखते हैं विटामिन ए जो आपका दिया गया है और विटामिन बी यहाँ पे है, तो विटामिन ए का पी में मात्रा कितनी है, 3 है, और क्यू की मात्रा कितनी है, तो 4 यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। तो इस प्रकार से विटामिन ए की जो मात्रा है, विटामिन ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, विटामिन ए के लिए मात्रा कम से कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी मात्रा हो जाएगी 3x और प्लस 4y। जब न्यूनतम जो लागत दिया गया है, तो जब यहाँ पे न्यूनतम पूछेगा, ठीक ना, तो हम निशान क्या लगाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का लगाएंगे। अगर यहाँ पे आपका अधिकतम लागत पूछता तो लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। ऐसे भी अगर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। जब न्यूनतम पूछा जाएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 3x प्लस 4y किससे है, 8 मात्रक से है, तो कम से कम आपका हो जाएगा 8। इनसे आपका कहा गया है ना कि न्यूनतम लागत कितना हो चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम मतलब क्या है, 8 के बराबर हो, चाहे 8 से ज़्यादा हो। इसके बाद देखिएगा फिर बी के लिए कितना हो जाएगा, विटामिन बी के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, 5x और प्लस 2y हो जाएगा, ये है ना, कितना हो जाएगा भाई आपका 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 11। तो ये आपका उद्देश्य फलन हो गया, इसको आप समीकरण 1 कह देंगे, समीकरण 2 कह देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, और ये हमेशा आपका एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। अब ये मिल गया आपको, तो इसको आप आराम से हल कर सकते हैं, हल करके मान निकालना है आपको, ठीक ना। तो अब देखिएगा, ऐसा हमने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है समीकरण 1 का, समीकरण 1 से समीकरण बनाएंगे आप, सबका समीकरण कितना हो जाएगा भाई, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो हमने आपको बताया था इसमें हम क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। x का मान यदि आप 0 रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। अगर y का मान आपने 0 रख दिया, y का मान यदि आप 0 रख दिया तो x का मान कितना आ जाएगा, 8/3, यानी a का मान कितना आ जाएगा 0 b का मान 8/3, ठीक ना। इसी प्रकार से 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आपका दिया गया है, तो इसका भी आप क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 का समीका समीकरण तो हो जाएगा 5x और प्लस 2y इक्वल टू 11। यहाँ भी वैसे ही करेंगे भाई, एक्स वाई का मान निकालना है तो x का मान यदि आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 11/2। y का मान यदि आप 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 11/5। फ्रैक्शन में है लेकिन फिर भी इतना आप जान जाएंगे, इस लेवल पे हैं आप। अब देखिएगा यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम क्या है, जैसे c है तो 0 11/2, इसको d मान लेते हैं भाई, 11/5 कामा कितना 0, तो 11/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 ना, 2.5 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से देखिएगा, जैसे यहाँ पे 0 2 है तो 1 2 3 बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक ना। तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 0 2 दिया गया है तो 0 0 यहाँ पे स्थित हो जाएगा आपका O पे 0 0, तो 0 2 x का मतलब आपका हो जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा a, तो हो जाएगा 0 2। b का मान कितना दिया गया था, यहाँ पे 8/3 है, 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 2 सही समथिंग हो जाएगा, 2 है तो इससे कुछ ज़्यादा ही होगा, यहाँ मान लेते हैं, आपका b हो जाएगा 8/3, 0, यही है भाई। इनको आप क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे आप, ठीक ना। मिलान कर दिया, फिर देखिएगा c का मान दिया गया है 0 11/2, इसका मतलब कह सकते हैं 0 2 5 10, एक बचेगा 2 5 10 यानी 5.5, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं आप, और इनको भी आप यदि निकाल लेते हैं d का तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो c का मान 0 है आपका, यहाँ पे x का मान यहाँ 0 हो जाएगा, 3 4 5 6, इसके बीच में जो होगा ये 5.5 हो जाएगा, यानी 5.5 हो जाएगा यहाँ पे c।
तो सी हो जाएगा आपका 5.5। डी का मान कितना हो जाएगा 2.2 है आपका, कामा 0। यहाँ भी जो हमने मान निकाला था 3 दूना 6, थोड़ा से बचेंगे 8/3 जो होता है, 3 दूना 6 आपका, फिर बचेगा 2, 3 छक 18 हो जाएगा 2.6। तो जो 2.6 है ये जो आपका 2.6 है लगभग यहाँ बीच में से आपका जाएगा, बीच के बाद इधर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको जाना चाहिए था, तो देख लीजिएगा फिर से यहाँ पे, यानी यहाँ से ये जाएगा, तो इनको हम कहाँ से बनाएंगे भाई, यहाँ से ऐसे बना लेंगे, ठीक ना। और जो 2 आपका 6 ये हो गया, डी वाला जो बनाएंगे 2.2 है, तो 2 यहाँ ऊपर हो जाएगा, लगभग इसी के पास से जाएगा होके, तो इनको आप ऐसे बना देंगे, ये रहा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो कटान बिंदु भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा ए, इसका नाम हमने नहीं दिया है, ये आपका हो जाएगा बी, ठीक ना। ये आपका सी है, ए बी सी, ये आपका डी है। डी का मान कितना हमारे पास था 2.2, 0 करके दिखाया गया है। बी का मान कितना था हमारे पास 8/3, 0 था। अब यहाँ पे देखिएगा आपको कटान बिंदु भी निकालना पड़ेगा। कटान बिंदु का मतलब जो है आपका समीकरण यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इसको 3, और समीकरण क्या कर लेंगे इसको 4। समीकरण 3 और 4 को आप हल करेंगे तो वही आपका कटान बिंदु हो जाएगा। देखिएगा समीकरण 3 में किसका गुणा कर दें हम 5 का माइनस, और समीकरण जो 4 है इसमें किसका गुणा कर दें 3 का। गुणा करके उसको हल कर दिया जाए, यानी घटा दिया जाए, तो 5 तियाँ 15x हो जाएगा, 5 चौके 20y, 5 बट्ठे 40। 3 का करिएगा तो 3 पच्चे 15x, और प्लस 3 दूनी 6y, और यहाँ कितना हो जाएगा फिर 11 तियाँ 33। घटा देंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा इसका बदल जाएगा, 20 में से 6 जाए 14y, 40 में से 33 करेंगे आप तो 7 आ जाएगा। तो y बराबर 7/14, 7 कम 7, 7 दूनी 14, यानी 1/2 मतलब 0.5, ठीक ना। इसका मान रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में हो जाएगा आपका 3x, तो 3 गुणे 1/2 प्लस 4y बराबर 8, तो हो जाएगा 4y बराबर 8 माइनस 3 कम 3/2, ठीक ना। तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में से 3 जाए 13, 13/2 4y, तो y बराबर 13/4 गुणे 2, ठीक ना। तो 13, 4 दूनी 8, इस प्रकार से 8 कम 8, 8 5 13, 50 हो जाएगा। 50 का मतलब कितना हो जाएगा भाई आपका 8 7 56, 8 6 48, 1.6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका आया है पॉइंट ए बी सी डी हो गया था ई का मान हमारे में कितना आ जाएगा तब, ये भी हमने उसी का मान निकाल दिया, क्या लगता है y का मान हमने रखा था, y में रखना चाहिए था, हमने x में ही रख दिया है, सॉरी। इनको फिर से देख लीजिएगा, ये हो जाएगा समीकरण y में हमने मान रखना था, तो x का मान निकालना था ना, 3x प्लस 4 × 1/2 इसमें रखना चाहिए था, तो हो जाएगा 2 दूना 4, तो 3x, 2 एकम 2 बराबर 8, तो 3x बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6, ठीक ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, मतलब इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 2, कितना 0.5, 0.5 आपका आया हुआ है, तो यानी बहुत आगे इसको करना चाहिए था। इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ कर दिया हमने, लगता है हल करने में। x y का जब मान निकाला जाएगा, हाँ 2, 1/2 ही है, ठीक ना। तो प्रतिच्छेदन बिंदु इसका कितना हो जाएगा P, 2, 1/2, जो E है 2, 1/2 है, या जो भी लिया गया है वो सही है आपका, ठीक ना। इसको 0.5 भी ले सकते हैं या 1/2 भी ले सकते हैं, तो इतना आप कर सकते हैं। फिर अब हमें ज्ञात क्या करना है, वही पुराना सिलसिला कोणीय बिंदु ज्ञात करना है, और जेड के संगत मान के द्वारा इसका मान निकालना है, ठीक ना। जेड के संगत मान से इसका जब आप मान निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना आएगा। अब देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ वीडियो कट रही थी। अब यहाँ पे जो मान दिया गया है तो इसका हम आप क्या निकालेंगे, कोणीय बिंदु निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको निकाल देते हैं,
थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन मेहनत से करिएगा, जरूर आपका लग जाएगा। इतना आपने कर लिया होगा। अब देखिएगा क्या निकालना था इसका, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, फिर यहाँ पे कहते हैं आप जेड के संगत मान किसे निकालते हैं, जो उद्देश्य फलन होता है z इक्वल टू, यहाँ पे x का मान था हमारे में, उद्देश्य जो फलन था 60x प्लस 80y है ना, 60x प्लस 80y, यही हमने आपको बताया था। ठीक है, जो यहाँ से है यहाँ पर हमने कूड़ा कर दिया था कुछ, यहाँ पे आपको 60 और 80, तो यहाँ से हो जाएगा। कोणीय बिंदु देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया नहीं कैसे संतुष्ट करेगा, तो उसी का निकालना होता है। अब जो आपका है, जैसे यहाँ मान निकालना था, समीकरण एक हमने आपको मिटा दिया है, तो जो समीकरण आपका एक था, समीकरण एक में आपका यही था कि 3x प्लस 4y था ना, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 था, तथा आपका दूसरा बना रहा होगा यहाँ से 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन 11। ठीक ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 0 रख कर चेक करते हैं। तो x का मान जब आप रखेंगे 0, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे जो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन 8, तो कह रहा है 0 क्या है, 8 से ज़्यादा है, जो कि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो 3x प्लस 4y जो लाइन थी वो आपकी कौन सी थी, ए बी लाइन थी, ए बी लाइन ये आपकी हो जाएगी। तो जब संतुष्ट नहीं करता तो किधर हम रेखा बनाते हैं, बाहर की तरफ बनाते हैं। ठीक ना, ऐसा हो जाएगा, x अक्ष के ऊपर ही रहता है। और इसमें जब रखिएगा आप, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा ग्रेटर देन 11। ये भी कह रहा है कि क्या है, 0 जो है 11 से क्या है हमारा है, बड़ा है, तो यह भी इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जब संतुष्ट नहीं करेगा तो इसमें देखिएगा ये आपका बन जाएगा। ठीक ना, यानी यहाँ से देखिए तिरछे हमने कर दिया है ये वाला हिस्सा, तो x अक्ष के ऊपर ही होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों में कॉमन देखा जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिएगा इस लाइन से आएंगे, दोनों में कॉमन जो इस, क्योंकि इसमें बाहर वाला था ही पहले से ही, तो बाहर वाला ही काम करेगा, यानी ये वाला दिख रहा है ना। और इसके बाद यहाँ से ये वाला आपके पास 3 पॉइंट हो जाएगा, C हो जाएगा, E हो जाएगा, और ये जो D के बाद था आपका ये वाला पॉइंट 8/3, इसको हमने B माना हुआ था। तो C हो जाएगा आपका कितना, 0, 5.5। एक पॉइंट आपका E भी इसमें शामिल हो जाएगा, E का मतलब हो जाएगा 2, 1/2। फिर आपका पॉइंट हो जाएगा B 8/3, 0। ठीक ना, इस प्रकार से ये पॉइंट हो जाएंगे आपके। तो इस पर आपको निकालना पड़ेगा जेड के संगत मान। देखिएगा 60 गुणे 0 प्लस 80 गुणे 5.5। ठीक ना, तब ये सुनना हो जाएगा भाई, 8 × 40, 8 × 40 4 44, 440 हो जाएगा। इसमें पुनः रखिएगा 60 गुणे आपका हो जाएगा 2, 80 गुणे 1/2, 2 चौके 8 ना, तो 60 दूना 120 और प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 160। ये हो जाएगा 60 गुणे 8/3 प्लस 80 गुणे 0, तो 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 160। इस प्रकार से आप देख रहे हैं दो मान पे आपका कितना आ रहा है, न्यूनतम आ रहा है। दो मानों पे ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम हो जाएगा। यानी अगर पॉइंट पूछा जाए तो आप बताएंगे E बराबर 2, 1/2 पे 160, यानी न्यूनतम मान आएगा। फिर B इक्वल टू 8/3, 0 पे भी 160 आ रहा है, यानी 2 पॉइंट पे आपका क्या आएगा, न्यूनतम मान आएगा। ठीक ना, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसको आप एक बार दो बार करिएगा, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, अगर ये वीडियो हमें आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक ना, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।